हमारी जिंदगी का गोल होता है, हमारी जिंदगी का कुछ मकसद होता है और हम हमारी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ सपने होते हैं दोस्तों। लेकिन बहुत से लोग जो है वो अपनी जिंदगी में अपने सपनों को गिव अप करते हैं, अपने सपनों को कुर्बान करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कौन से ऐसे 8 रीजन हैं जो बहुत सारे लोग अपने सपनों को कुर्बान कर देते हैं और इससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। यानी जब भी बारी आती है अपने सपनों को कुर्बान करने के लिए, तो आपको समझना होगा कि कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से मैं अपने सपनों को कुर्बान कर रहा हूं और अगर मुझे इससे बाहर निकलना है तो मुझे क्या करना होगा। तो दोस्तों, मैं जो आज आपको बताने वाला हूं वो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। इसलिए आपको ये चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से जानना होगा कि वो कौन से ऐसे वजह है जो मेरे सपनों को कुर्बान कर रहे हैं और मैं इससे कैसे बाहर निकलूं। तो जो सबसे पहली वजह होती है दोस्तों वो ये है कि हम किसी भी चीज को पॉसिबल नहीं समझते। हमारा बिलीव जो है वो खत्म हो जाता है कि ये चीज हो ही नहीं सकती। यस माय डियर फ्रेंड, बहुत से लोग अपनी जिंदगी में इसलिए अपने सपनों को कुर्बान कर देते क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये चीज मेरी जिंदगी में हो ही नहीं सकती और मैं ये चीज हासिल ही नहीं कर सकता। बहुत से स्टूडेंट्स को दोस्तों मैंने देखा है जिनको बिलीफ नहीं होता कि मैं कॉलेज में या स्कूल में फर्स्ट रैंक आऊंगा। बहुत से बिजनेसमैन को मैंने देखा है, ये बिलीफ नहीं होता उनको कि मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। बहुत से पॉलिटिशियन को देखा हूं जिनके अंदर ये बिलीफ ही नहीं होता कि मैं इतनी मेहनत करने के बाद में भी चुनकर आऊंगा। बहुत से एमएलएम नेटवर्कर को देखा है कि वो कंपनी में इतना अच्छा काम करते, इतनी अच्छी टीम बनाते, लेकिन वो अपना बिलीफ को खो देते हैं। यानी सपने को कुर्बान करने के लिए सबसे पहली जो वजह होती है वो होता है कि हमारा बिलीफ के ऊपर से हमारा विश्वास उठ जाना कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहला रीजन ये है। जो दूसरा रीजन है दोस्तों वो ये है कि वो अपने जो रिपीटेटिवनेस है उससे बोर हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों ने मुझे सवाल किया कि मैं कोई भी काम करता हूं तो मुझे कामयाबी क्यों नहीं मिलती, मैं अपने सपनों को क्यों कुर्बान करता हूं। तो दोस्तों, मैं उनको बताना चाहूंगा कि उनके सवाल के जवाब जो ये है कि मेरा जो पेड़ है वो बड़ा क्यों नहीं होता। क्योंकि वो क्या करते हैं, डेली उठते हैं और अपने पौधे को पानी देते हैं, लेकिन हर दिन एक नया पौधा होता है, इसलिए उनका पुराना वाला पौधा मर जाता है और नया पौधा उनका पेड़ नहीं बन सकता। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं ना दोस्तों, तो हम रिपीट करके हम उससे क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको सपने को हासिल करना है तो आपको बोर नहीं होना चाहिए। इसका जो आने वाले टाइम में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप यहां से बाहर निकलेंगे। दूसरी जो वजह होती है वो हम कंटिन्यूअसली काम करते करते रिपीट करते करते हम उससे बोर हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमें उस काम में इंटरेस्ट नहीं रहता और जिस काम में इंटरेस्ट नहीं होता है तो वहां पे हमारा जो सपना है, हमारा जो ड्रीम है वो क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। जो तीसरी वजह है वो ये है कि हम हमारे कामों में जल्दी रिजल्ट नहीं देखते। यानी हम जो भी काम करते हैं उसमें हमें क्या लगता है कि यहाँ पे रिजल्ट जल्दी मिले और हमें अगर वो रिजल्ट नहीं दिखाई देता है तो हम क्या कर देते हैं, वहां से अपने सपनों को कुर्बान करना शुरू कर देते हैं। यानी कोई स्टूडेंट जब स्टडी करता है तो उसको लगता है कि मैं लास्ट ईयर 4th रैंक आया था तो इस साल मेरा 1st रैंक आया, तो वो मेहनत करता है और अगर उसको रिजल्ट नहीं मिले तो वो अपने सपनों को कुर्बान कर देता है। कोई बिजनेसमैन है, वो कहता है कि मुझे बिजनेस में प्रॉफिट बहुत जल्दी चाहिए, तो वो काम करता है लेकिन उसको उतना रिजल्ट नहीं मिलता, उसको उतनी प्रॉफिट नहीं मिलती है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और उनको लगता है कि मेरा वजन जल्दी से कम हो जाए, रिजल्ट क्विकली खत्म हो। दोस्तों, जो चीज आपने सालों से चर्बी जमा के रखी है और आपको लगता है कि वो एक दिन, एक महीने, एक साल में वो चर्बी निकल जाए, तो इज इट पॉसिबल। इसलिए बहुत से लोग अपने सपनों को कुर्बान करते हैं क्योंकि उनको ये फंडा पता नहीं है कि कोई भी चीज का रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं मिलता है, इसलिए वो क्या कर देते हैं, अपने सपनों को कुर्बान कर देते हैं। चौथा जो रीजन है, दे लिसन टू अदर्स एडवाइस। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, ये आपको एक किस्से और कहानी के जरिए से बताऊंगा। दो दोस्त थे, वो दो दोस्तों ने सोचा, उनके पास में 1-1 लाख रुपया था। दोनों ने सोचा कि चलो हम एक काम करते हैं, हम एक तबेला खोल देते हैं। और वो लोग दोनों बोलते हैं कि हम एक भैंस खरीदेंगे, 2 खरीदेंगे, 2 के 4, 8, 16, 32 ऐसा करते करते हम बहुत अमीर हो जाएंगे। लेकिन फिर दोनों अलग हो जाते हैं, दोनों अपने अपने गांव चले जाते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। फिर जो दूसरा दोस्त होता है जिसका तबेला बहुत बड़ा हो चुका है, 1 लाख रुपए से आज वो बहुत बड़ा करोड़पति बना, अपने BMW में बैठता है और कहता है चलो मैं अपने दूसरे दोस्त का जो है तबेला जाके देखता हूं। और वो
उसके गांव में जब गाड़ी लेके आते रहता है BMW, तो सामने से वो साइकिल पे आते रहता है। तो साइकिल पे आते रहता है तो वो दोस्त उसको हाथ दिखाता है कि अरे दोस्त, तेरा तबेला कहाँ है? उसको लगता है शायद सुबह सुबह मॉर्निंग साइकिलिंग कर रहा है, हेल्थ के लिए अच्छा है। तो बोलता है मैं जॉब पे जा रहा हूँ। तो बोले यार, अपन दोनों ने डिसाइड किया था कि हम दोनों तबेला खोलेंगे और पैसे कमाएंगे, और फिर आज देखो मैंने वो किया और मैं आगे बढ़ गया। उसने कहा कि जब मैंने तेरे से डिस्कशन करके मैं जब घर पे आया तो ये चीज मैंने अपनी बीवी को बताया, और बीवी को बोला कि मैं तबेला खोलने वाला हूं, और अपना पूरा ड्रीम, अपना पूरा सपना उसको बता दिया। तो मेरी बीवी ने जब सिर्फ एक ही सवाल किया, भैंस मर गई तो? और मुझे डर लग गया। और फिर मैंने क्या किया, उस 1 लाख रुपए के गहने बना दिए अपनी बीवी के लिए, और आज वो 2-3 लाख के गहने हो चुके हैं। और ये कहता है कि मेरा तो आज करोड़ों की संपत्ति बन गई। दोस्तों, उसकी बीवी ने जिंदगी में कभी कोई बिजनेस नहीं चलाया होगा, कोई तबेला नहीं चलाया होगा, और वो गया और उसने अपनी बीवी से एडवाइस लिया। बीवी से एडवाइस लेना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आपको अपने गट फीलिंग पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। दे लिसन टू अदर एडवाइस, इसलिए वो अपने सपनों को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपको अपने बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो आपको किसी का एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। दे लिसन टू अदर एडवाइस, जिसकी वजह से वो अपने सपने को क्या कर देते, खत्म कर देते हैं। दे फाइंड इट टू डिफिकल्ट। यस माय डियर फ्रेंड, जब भी कोई अपने सपने को मारता है या कुर्बान करता है, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन होता है कि वो उस चीज को बड़ा मुश्किल समझते हैं। नो डाउट, जोश में इंसान बोल देता है कि मैं 95% लेके आऊंगा, मैं करोड़ों का प्रॉफिट बनाऊंगा, मैं यह इलेक्शन जीत जाऊंगा, मैं हजारों लोगों की अपनी डाउनलाइन टीम क्रिएट करूंगा। लेकिन जब वो काम शुरू करता है तो उसको लगता है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, और मैं नहीं कर सकता हूं। और जब आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर सकता हूं, तब वो वक्त आता है जब वो इंसान अपने सपने को क्या कर देता है, मार देता है। तो दोस्तों, जब कोई इंसान ये चीज को फील करता है कि यस, ये काम बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, तो वो अपने सपने को क्या कर देता है, कुर्बान कर देता है। नेक्स्ट जो रीजन है दोस्तों, वो ये है, दे बिकम डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। आपने कोई भी सपना देखा, सपना देखने के बाद में आप उसके पीछे पड़ जाते हो, पागलों की तरह उसके लिए काम करते हो। लेकिन एक वक्त आता है कि आपको लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन शुरू होते हैं। आपको अपनी फैमिली लाइफ में क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन मिलता है। आपको अपनी लव लाइफ में डिस्ट्रैक्शन मिलता है। आपको अपने दोस्तों के बीच में डिस्ट्रैक्शन मिलता है। और जब आप डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, डिस्ट्रैक्टेड मतलब जब आपका ध्यान बढ़ जाता है, तब आप क्या करते हो, आप अपने सपनों को मार देते हो, अपने ड्रीम्स को मार देते हो। तो जब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, तब आप अपने सपनों पे काम नहीं कर सकते हो। वो डिस्ट्रैक्शन किसी भी लेवल से हो सकता है। वो डिस्ट्रैक्शन हो सकता है आपकी हेल्थ की वजह से, वो डिस्ट्रैक्शन हो सकता है आपके रिलेशनशिप की वजह से, वो डिस्ट्रैक्शन किसी भी चीज की वजह से हो सकता है। लेकिन जब आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए, तब आप अपने सपनों को गिव अप करना चालू कर देते हो। आप बोलते हो कि ये मैं काम नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आपका फोकस ही नहीं है। और जब फोकस नहीं होगा, तो आप अपने सपनों की तरफ कैसे पहुंच पाओगे? तो अपने सपनों की तरफ पहुंचने के लिए आपको डिस्ट्रैक्शंस जो है, वो सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है कि आप वहां से क्या हो जाते हो, अपने पूरे ध्यान को हटाते हो और फिर अपने सपनों को कुर्बान कर देते हो। दे फियर व्हाट्स इन्वॉल्व्ड। उनके अंदर एक डर होता है। जब भी हम अपने सपनों को गिव अप करते हैं या कोई भी चीज को गिव अप करते हैं, तो हम डरने लग जाते हैं, है ना दोस्तों। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते थे, लेकिन वो हासिल इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर एक डर होता है। ये डर बहुत जबरदस्त होता है, और इतना जबरदस्त डर होता है कि उसकी वजह से वो अपना फर्स्ट स्टेप ही नहीं उठा पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बिजनेस करने के लिए सोच रहा हूं, तो मेरा सबसे पहला डर यह आएगा कि इसमें इन्वॉल्व क्या क्या होने वाला है। इसमें इन्वॉल्व होगा मेरा पैसा, इसमें इन्वॉल्व होगा मेरा टाइम, इसमें इन्वॉल्व होगा मेरे रिलेशनशिप्स, इसमें इन्वॉल्व होगा मेरा कॉन्टैक्ट्स, मेरे रेफरल्स, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होने वाली है। और अगर मैं इस धंधे को नहीं कर पाया, अगर मैं इसको अच्छी तरीके से नहीं कर पाया, तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। ये जो डर है ना, ये डर ही इंसान को क्या करता है, गिव अप करने के लिए मजबूर करता है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको डर से बाहर निकलना है। और डर ही सबसे बड़ा रीजन है जो हमें अपने सपनों को गिव अप करने के लिए देता है। लोग हमेशा लॉस का डर देखते हैं, फाइनेंशियल लॉस का देखते हैं, फिजिकल लॉस देखते हैं, हेल्थ लॉस देखते हैं, हैप्पीनेस लॉस देखते हैं। तो ये जो डर है ना, ये डर ही हमारा सबसे बड़ा रीजन होता है कि हम क्या कर देते हैं, हम वहां से गिव अप कर देते हैं। और जो आखिरी डर है ना मेरे दोस्तों, दे डोंट हैव द डिसिप्लिन टू वर्क हार्ड इनफ।
यस माय डियर फ्रेंड, आपको अपनी लाइफ को सिस्टम में लाना है, डिसिप्लिन में लाना है कि मुझे काम करना है। आई वॉन्ट टू वर्क हार्ड, मुझे काम करना है, इतना काम करना है कि मैं अपने सपनों को हासिल कर सकूं, इतना काम करना है कि मैं अपने सपनों तक पहुंच सकूं, इतना काम करना है कि मैं जो चाहता हूं वो मुझे मिलना चाहिए। इसलिए आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, आपको अपने टास्क को समझना होगा, आपको अपने टास्क को कंप्लीट करना होगा। तो दोस्तों ये जो 8 रीजन है जो मैंने आपके साथ में शेयर किया हूं, ये 8 रीजन वो रीजन है जहां पे हम अपने सपनों को क्या करते हैं, गिव अप करते हैं। और जो मैं आगे बताऊंगा वो ये है कि आप अपने सपनों को, ये जो गिव अप है, इससे आप कैसे बच सकते हो। यानी ये हम जब कोई चीज छोड़ देते हैं तो उससे हम अपने सपनों को कुर्बान करना है, सपनों को मारने से हम कैसे बच सकते हैं। तो वो जानने के लिए आप मेरा आने वाला अगला वीडियो देखिए, जिसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप ये गिव अप वाला जो नेचर है, आप ये जो छोड़ देने वाला नेचर है, इस नेचर से आप क्या हो सकते हो, बाहर आ सकते हो और आप अपने सपनों को कुर्बान नहीं करोगे बल्कि अपने सपनों को हासिल करोगे। दोस्तों मेरा नाम इरफान कौचानी है, मैं बिजनेस कोच, ग्रोथ हैकर, श्रेष्ठ इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर और आप लोगों का दोस्त। मेरा काम तो हो गया, मुझे जो आप तक पहुंचाना था मैंने पहुंचा। अब आपकी बारी है, आप इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ में पहुंचाइए, इसे लाइक दीजिए और प्यारे प्यारे से कमेंट दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इरफान कौचानी के साथ में दुआओं की दरखास्त। थैंक यू सो मच।